सीखा है और बहुत एंजॉय किया हर दिन इन्होंने, और हर एक्टिविटी में इन्होंने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी किया और अपने जो है टैलेंट को दिखाया। और अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा से। भगवान हनुमान जी का ब्लेसिंग हम लेंगे और हनुमान चालीसा से स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे हनुमान चालीसा की पोजीशन कर रहे हैं। सक्सेसफुल बनाया है। कहना आसान होता है, गर्मी की छुट्टियों के अंदर आपने भी सेक्रीफाइस किया, क्योंकि एक महीना होता है घर जाने का, ड्यूटीज को लेके, बच्चों को लेके, और यही टाइम होता है लर्निंग का। इन दोनों चीज को आपने जो सेक्रीफाइस किया है, ये आपके बच्चे की तरक्की के अंदर नींव का पत्थर साबित होगा। आप देखना, जब बच्चे बड़े होंगे, आज अगर आपको सेक्रीफाइस करना नहीं आता तो बच्चों को आएगा ही नहीं। अगर आपको आज कुछ छोड़ना नहीं आता, कुछ बलिदान करना नहीं आता, तो आपका बच्चा सीखेगा नहीं, क्योंकि बच्चा सुनता नहीं, बच्चा देखता है कि हमारे मम्मी पापा किस ओर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये आज आप सब पेरेंट्स के लिए बेटा जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए एक बार। तो इसके अंदर जीनियस गुरुकुल के अंदर कीमती समय निकालकर हमारे बीच में आए। विकास सर को स्टेज पे बुलाने से पहले मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। विकास सर वो शख्सियत है जिन्होंने एक अधिकारी की तरह नहीं,
एक बड़े भाई की तरह 2011 के अंदर 9 जून 2011 को सर से हमारी मुलाकात हुई थी। सर उस टाइम पानीपत के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे और आज सर 2 डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत हैं। और इन्होंने 2011 से लेकर जब पहली बार हम सर के पास गए उस टाइम कंप्यूटर का काफी जोर था, तो हमने सर को बोला कि सर हम इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं कि बच्चों को पहले स्किल्ड करेंगे, उसके बाद उनको जॉब प्रोवाइड करेंगे। तो सर ने बिल्कुल 1 मिनट से पहले उसको समझा और समझने के बाद आप समझ सकते हैं, कहते हैं ना तू क्या डीसी लग रहा है, तो हम सर को डीसी से ऊपर मानते थे। हमें पता है कि सर के सामने कोई भी बात रखते थे तो सर हमारी बात को डिप्टी कमिश्नर साहब तक पहुंचाते थे, उसके बाद एमएलए एमपी तक बात को पहुंचाना। 9 जून 2011 को पहला सेंटर हमारा सर ने ओपन करवाया था। एक बार सर के लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दूरदृष्टता कम लोगों की होती है। जब आप एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं तो आपको लगता है बस मैं ही हूँ सर्वप्रिय, मेरे से ऊपर इस धरती पर कोई नहीं है। अधिकारी इतना डाउन टू अर्थ होता है तो ही जनता खुश होकर अच्छे तरीके से आगे बढ़ने का काम करती है। तो सर ने पहला सेंटर शुरुआत करने के बाद पूरे हरियाणा के अंदर हर एक सेक्रेटरी को गाइड किया कि भाई जो ये कार्य कर रहे हैं ऐसा कार्य कम लोग कर पाते हैं, तो आप क्या करें, आप इस चीज के लिए करें। और पूरे हरियाणा के अंदर काम शुरू करवाए। ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं थी, सर ने हमें पूरे हरियाणा के अंदर हमारी मदद की और RIIT को पूरे हरियाणा के अंदर नंबर 1 बना दिया था। हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हम जैसा एक आम परिवार का बच्चा पूरे हरियाणा के अंदर रेड क्रॉस के कंप्यूटर सेंटर को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे कार्य के अंदर काम कर रहा है। और एक डीसी के साथ फोटोग्राफ खिंचवा लेते थे ना तो ऐसे हो जाते हैं, वाह जी डिप्टी कमिश्नर के साथ फोटोग्राफ खिंचवाई है आपने। और सर के आशीर्वाद से हमने तो पूरे हरियाणा के अंदर मेरे ख्याल ए मोना श्रीनिवास जी क्यों ना हो, अजीत बालाजी जोशी क्यों ना हो, समीर पासरों जी क्यों ना हो, चंद्रशेखर जी क्यों ना हो, अमित अग्रवाल जी क्यों ना हो, जय सेलावत जी क्यों ना हो, ऐसा कोई व्यक्तित्व भी नहीं, डॉक्टर जय गणेशन जी क्यों ना हो, जिनके साथ हमने उनकी सुपरविजन में कार्य करके पूरे हरियाणा के अंदर लोगों को रोजगार दिया, उनको स्किल्ड किया। उसके बाद 2019 के अंदर हमने देखा कि बच्चों की नींव मजबूत होनी चाहिए सर, तो 2019 के अंदर सर हमने आपसे इजाजत दी थी कि हम एक ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलाएंगे जो पूरे हरियाणा के अंदर रोल मॉडल बनने का कार्य करेगा। और आज सर 9 इयर्स हो चुके हैं हमें ये काम करते हुए, और आपके सामने जो पेरेंट्स बैठे हैं वो लास्ट 9 इयर्स से हमारे साथ कुछ जुड़े हुए हैं पेरेंट्स। 9 साल नर्सरी क्लास से लेकर 5th क्लास तक उन पेरेंट्स ने क्या क्या हमें जो जिम्मेवारी दी थी। पहले एक बच्चा उनका हमारे पास आया था, 2-3 बच्चे भी उनके परिवार से हमारे पास आ रहे हैं। तो मैं सर इस ड्रीम प्रोजेक्ट को भी आपके समक्ष रख रहा हूँ आज सब पेरेंट्स के सामने, क्योंकि 50 वर्किंग पेरेंट्स के लिए हमने सर ये जगह बनाई है, 50 पेरेंट्स के लिए, और आपका आशीर्वाद रहा सर तो पूरे हरियाणा के अंदर भी ऐसे कई वर्किंग पेरेंट्स हैं जो ऐसी चीज चाहते हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल वर्क, होमवर्क, फ्रूट, ड्राई फ्रूट, लंच, स्पोर्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग बच्चों को करवाई जाती है। अब मैं हमारे प्यारे बच्चे, आपको फर्स्ट पीरियड कौन सा होता है बेटा? फर्स्ट पीरियड असेंबली एंड डांस। सर आते ही इनको ना डांस करवाते हैं ताकि बच्चा स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके, क्योंकि घर से जब आते हैं ना आंखों में कहीं ना कहीं मुझे आंसू दिखता है मम्मी से दूर होने का, तो उस आंसू को पहले क्लीन करने का काम करता हूं मैं। सेकंड पीरियड बेटा स्कूल वर्क, सारा का सारा जो वर्क होता है सर 1 महीने पहले सर इन पेरेंट्स के पास चला जाता है हमारा काम। हम पूरे इंडिया के पहले इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं सर, नहीं तो हर किसी स्कूल का काम पर डे का जाता है सर, हमारे यहाँ पे 1 महीने पहले सर पेरेंट्स के पास काम चला जाता है कि ये काम हम करवाते हैं, आप उस तरीके से करें। थर्ड बेटा सर पहला हमारा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो बच्चों को फ्रूट और ड्राई फ्रूट का पीरियड लगवाता है, नहीं तो कोई भी स्कूल के अंदर लंच भी बच्चे पूरा प्रॉपर करके नहीं आते सर।
4th पीरियड बेटा होमवर्क। इनके सर सारा का सारा वर्क हम करवा के भेजते हैं ताकि मम्मा के ऊपर बर्डन कम हो, मम्मा कोई भी चीज में टेंशन ना हो उनको। 5th पीरियड बेटा लंच, उसका बच्चा प्रॉपर लंच करते हैं सर। इवन एक छोटी सी बाइट भी इनकी टिफिन में पेंडिंग ना रहे उसके लिए मैं सर काम करता हूँ। नहीं तो छोटे बच्चों को ऐसी वेजिटेबल सर मैंने भी कभी नहीं खाई, मेरी मम्मा मुझे खिलाए तो मैं ना खाऊं, पर मैं इनको खिलाता हूँ सर। अलग अलग प्रकार की सब्जियां आती हैं सर, ग्रीन वेजिटेबल, जो बच्चों को मैं फिश करवाने की कोशिश करता हूँ और बच्चे करते भी हैं। यस बेटा नेक्स्ट पीरियड कम्युनिकेशन सर, जो पिछली बार आपने देखा था सर हमारे बच्चा ईच एंड एवरीथिंग जनरल नॉलेज के अंदर बिल्कुल परफेक्ट करते हैं उनको। नेक्स्ट पीरियड बेटा हमारे बच्चे सर जो आपने हमें गुरु मंत्र दिया था 21वीं सदी है, अब तो एआई का जमाना आने वाला है, बच्चों को अभी से ही कंप्यूटर के साथ इतना फ्रेंडली कर देते हैं बच्चा खूब स्पीड के साथ अपनी बात को रख पाता है। नेक्स्ट बेटा सर इन बच्चों को स्पोर्ट्स बाकायदा करवाते हैं, इंडोर स्पोर्ट्स करवाते हैं ताकि बच्चे का फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेमिना बिल्डअप हो। नेक्स्ट बेटा गो टू होम, बच्चे हमारे यहाँ से सर घर जाते हैं और घर जाके फिर मम्मा जो भी वर्किंग पेरेंट्स होते हैं आके फिर पेरेंट्स का बच्चों का ध्यान रखते हैं। और टचवुड सर समय का पता ही नहीं चलता, कब दिन हुआ कब शाम हुई, और रात को 7 बजे तक भी बच्चे हमारे पास में कुछ पेरेंट्स के रुकते हैं सर। अब मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सर एक बार स्टेज पे आए और सर को जीडीएस गुरुकुल की तरफ से सम्मान तो एक छोटी ही चीज होती है, सर को कहते हैं सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। ऐसे अधिकारी हम सर परमपिता परमात्मा से यही दुआ करते हैं कि आप स्टेट लेवल की कुर्सी पे जाएं और मुख्यमंत्री साहब और गवर्नर साहब के ओएसडी बनकर पूरे हरियाणा के अंदर नाम रोशन करें, यही हम कामना करते हैं। एक बार जोरदार तालियां विकास करें। स्कूल के अंदर आज यहाँ पहुँचकर मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है और अजय सैनी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम के अंदर हमें आने के लिए इनवाइट किया। अजय जी शुरू से ही एक तो होनहार, सीखने वाले और लोगों की सेवा करने वाले व्यक्तित्व के मालूम रहे हैं। और जब ये विषय मिले थे तो तभी से ही मुझे लगा था कि ये अपनी लाइफ के अंदर कुछ करेंगे। और जब इन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि सर हम एजुकेशन को लेके, स्किल डेवलपमेंट को लेके कुछ करना चाहते हैं, तो मेरे को लगा कि एक ऐसा आदमी जो खुले विचारों से और साफ दिमाग से अगर आगे बढ़ेगा तो इस देश को, इस समाज को, इस सोसाइटी को कुछ ना कुछ दे के जाएगा। तो ऐसे लोगों की मदद करने में हमें भी अच्छा लगता है। और एक स्थापना करी पानीपत के अंदर और कुछ कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से हजारों बच्चों ने वहाँ पर शिक्षण प्राप्त किया, हजारों बच्चों ने वहाँ सर्टिफिकेट प्राप्त किया और सैकड़ों बच्चों ने नौकरियाँ प्राप्त की। इससे हमें ये लगा कि हाँ, जो हमने एक पेड़ लगाया था उसके फल सभी को मिल रहे हैं। और जब 2019 के अंदर इन्होंने एजुकेशन क्षेत्र के अंदर अपनी नींव रखी और मुझे फ़ोन करके बताया कि सर हम इस प्रकार से स्कूल खोलने जा रहे हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन देंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूलों के अंदर भी बच्चों को जो हमारे धरोहर है, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे एक आदर्श हैं, उसकी शिक्षा नहीं दी जाती। मेरा बेटा खुद मानव इंटरनेशनल के अंदर पढ़ता है, लेकिन एक एडिकेट्स जो बच्चों के अंदर होने चाहिए उसके अंदर कमी है। और पिछली बार जब मैं आया, मैंने यहाँ पे बच्चों से बात करी तो मुझे लगा कि यहाँ पे बच्चों को जड़ से लेके और उनको ऊपर वृक्ष बनने तक संपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। बच्चों से मैंने बात की, बच्चों से मैंने इंट्रोडक्शन किया, हर एक बच्चे को मैंने कुछ सवाल भी किए और बच्चे इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने उसी वक्त जो है मेरे सवालों का जवाब दिया। ये देख के बड़ी खुशी हुई कि एजुकेशन के साथ साथ जब बच्चों को हमारे एडिकेट्स भी सिखाए जाते हैं, उनको टेबल्स मैनर्स सिखाए जाते हैं, उनको आए गए अतिथियों के सामने किस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना है वो सिखाया जाता है, आपने अपने माता पिता की कैसे सेवा करनी है वो सिखाया जाता है, आपने अपने एजुकेशन के लिए किस
प्रकार से अपने आप को तैयार करना है वो सिखाया जाता है। और अपनी पढ़ाई के लिए आपके जो आपका डेली का चार्ट है उसको किस प्रकार से अपने दिमाग के अंदर रख के अपने मैनेजमेंट करना है वो सिखाया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण शिक्षा जो है आज GTS गुरुकुल स्कूल के माध्यम से बच्चों को मिल रही है। और मैं आप सब पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सही जगह पे डाला है और सही बच्चे जो है वो शिक्षा जो है वो ले रहे हैं। आज मैं इंटरनेशनल स्कूलों से जो उनकी पढ़ाई का कल्चर है जो वहाँ पे बच्चों को सिखाया जा रहा है उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो जो एजुकेशन है वो सिर्फ एक दिखावा मात्र है, लेकिन ये जो एजुकेशन है वो बच्चों की जड़ों को सुधारती है। और एक बार जब बच्चे की जड़ सुधरती है तो उसके आने वाली पूरी पीढ़ी सुधर जाती है। तो आप सब पेरेंट्स को मैं यही निवेदन करूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है, आप सब पेरेंट्स भी अपने बच्चों को और मोटिवेट करें और एक अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनने का और एक अच्छा बेटा और बेटी बनने का जो आपका इनका एक लक्ष्य है उसको ये प्राप्त करें। और मैं GTS गुरुकुल स्कूल को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा सुंदर स्कूल के माध्यम से आप बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। और Feel me, I'm the breeze, baby. I'm the ocean sky, baby. I'm the forest and the trees, baby. You're the rise and I'm the winds, baby. तेरा भी रंग सोचता जो भी बात कोई मानता और वो रात तेरा सवाना मुझे नहीं मानता तेरे बिना मैं आखिरी सोनिए बर्फ बन गए
केवल उधर क्लैपिंग होनी चाहिए। के गाने को करवाने के लिए हमें 15 दिन लगे। 15 से 16 दिन इनको फॉर्मेशन समझाने में, इनको गाइड करने में, और एक बड़ा चैलेंज होता है छोटे बच्चों को गाइड करने में। देखो कोई भी टीचर इनको नहीं गाइड कर रहा। आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, छोटे बच्चों से लेकर 5th क्लास तक के बच्चों को स्टेज पे लाने से लेकर वहां तक छोड़ने से लेकर उनको ना गमले का पौधा बना के रखते हैं। तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये जंगल का पौधा बनेंगे ताकि अपने लेवल पे ना देश का नेतृत्व कर सके। काफी मुश्किल से जब बड़े सर ने हमें कहा था कि अजय क्यों करने की सोच रहे हैं, पूरे हरियाणा में बढ़िया तो सेंटर चल रहे हैं सर। जो फादर साहब से बात हुई, मैंने कहा नहीं पापा करेंगे, क्योंकि हमारी जो बच्चे हैं सर, डॉक्टर विवेक अत्रे सर से भी बात हुई थी हमारी पंचकुला में। सर के आशीर्वाद से जब हम पंचकुला गए तो उनसे वर्ष पे बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि अजय तू अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान दियो। मेरे बच्चे छोटे थे तो उस टाइम कहते हैं कि तुम अपने बच्चों की नींव नहीं बना पाया, दूसरे के बच्चों को डीसी लगा देगा ना, कोई नहीं मानेगा, तो सबसे पहले अपने बच्चों का भी ध्यान रखियो। उन्हें क्या करें, कहते प्राइमरी स्कूल बनाओ। फिर सर से चर्चा हुई, फिर बड़े सर को बोला, मन के सर प्राइमरी स्कूल बना दे। कहते क्या करेगा, मैंने सुबह से शाम तक बच्चों को रखेंगे, जब तक नहीं सीखेंगे तो तक सिखाते रहेंगे, और तब भेजेंगे जब करेंगे कहाँ, खाना खत्म करेंगे फिर मम्मा के पास भेजेंगे। अब यही उनको मोटिवेट करते हैं, बेटा फिनिश करो मम्मा के पास जाओ। तो पहली बार जब कहा बड़े सर को, बड़े सर ऐसा बनाना है, कहते क्या करेगा, मैंने कहा जी देखते हैं। 3 अक्षर का नाम फेमस होता है, रेड क्रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो कहते जी अब इसको क्या बनाना है, मैंने कहा जी अब 3 अक्षर का नेम होगा। तो कहते वो कौन सा होगा, मैंने कहते जीडीएस। मैंने कहा पापा आपके नाम पे शुरू कर रहे हैं, मेरे नाम पे ध्यान रखियो, मैं टेंशन ना लो, चढ़ती कला में रहेंगे हमेशा। तो आज देख के खुशी होती है सर, और मैं सब पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले सर मैं उन पेरेंट्स को मिलवाना चाहता हूँ। बीच में कुछ बच्चों की एक छुट्टी है सर, आधी छुट्टी है, उसको भी मैं कंसीडर नहीं करता। रेगुलरिटी क्या है, अगर आप रेगुलर हो, डिसिप्लिन तरीके से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, इसका मतलब आने वाला टाइम तुम्हारा है। नर्सरी क्लास का प्यारा बच्चा कुश, जोरदार क्लैपिंग कुश के लिए। पता नहीं सर इनके पेरेंट्स मुझे देख के इतने निर्दयी हो गए हैं ऐतिकता की मम्मा। यस कुश, जोरदार क्लैपिंग कुश के लिए। क्वेश्चन फिर को चेक किए जाते हैं। इन सभी बच्चों को हमने अकाउंट खुलवा दिया सर बचपन से ही। मैं चाहता हूँ इनको इतने पैसे सर करोड़ों रुपए इनके अकाउंट में होने चाहिए पहले, ताकि वो ये ना कहे भाई ऐसी चीजें हमारी जेब में चलो नहीं है इतने, पर हमारे बच्चे जो होंगे बचपन से उनको इस लेवल पे बनाने का कार्य कर रहे हैं।